नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जहां पर हम आज देखने जा रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम होने जा रहा है क्लास 11th के इंग्लिश का, वो पूरा का पूरा पेपर मैंने आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका। आज के इस वीडियो में आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते हुए चलना है। और यहाँ पर हम सबसे पहले सेक्शन ए देखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमें पूरा पैसेज अच्छे से रीड करना है, उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे के आंसर्स हमें देना है। यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, वो टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 10। तो हम ये पूरा पैसेज पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और उसके आंसर देंगे। तो यहाँ पर आपका पैसेज स्टार्ट होगा। नीरज चोपड़ा डिड नॉट जस्ट विन अ गोल्ड मेडल फ्लिंगरिंग द जैवलिन इन स्ट्रेचिंग 87.58 मीटर टू टॉप दी चार्ट्स इन टोक्यो। तो जो नीरज चोपड़ा है, उन्होंने क्या नहीं किया, सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं जीता है, वो भी किसी में भाला फेंक में कितना दूरी तक की उन्होंने फेंका है, 87.58 मीटर। मतलब ये चार्ट है जो टोक्यो का, उसमें सबसे टॉप में है। बट वैल्यूटेड हिमसेल्फ इनटू हिस्ट्री बुक्स, बट उन्होंने क्या किया है, अपने आप को जो इतिहास की किताबें है उसमें क्या कर लिया है, अपने आप को दर्ज कर लिया है। इट वुड गो डाउन टू डेट एज द मोस्ट हिस्टोरिकल ऑफ मेडल्स। उन्होंने एक ऐसे मेडल जो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक मेडल उसको प्राप्त किया इन इंडियाज ओलंपिक हिस्ट्री, जो कि भारत की ओलंपिक हिस्ट्री में रहा है। परहैप्स द मोस्ट हिस्टोरिक इन द नेशंस स्पोर्ट हिस्ट्री, और साथ ही वो हमारे देश के साथ ही, ये शायद हमारे देश के साथ क्या है, हिस्टोरिकल स्पोर्ट हिस्ट्री भी बन चुके हैं। द गोल्ड अ हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर द कंट्री इन ट्रैक एंड फील्ड, द सेकंड फॉर एन इंडिविजुअल एवर, एंड द फर्स्ट सेंस अभिनव बिंद्रा इन 2008। जो फर्स्ट गोल्ड था हिस्ट्रिक फर्स्ट फॉर द कंट्री एट ट्रैक एंड फील्ड, है ना, तो वो कितने लाया, अभिनव बिंद्रा, जो 2008 में लाए थे। वुड ऑल्सो इंश्योर इंडियाज रिचेस्ट एवर टेली 7 मच बिफोर ही वॉन द कंट्रीज फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड मेडल। तो यह क्या है, रिचेस्ट एवर रहे, टेली रहे हैं, मच एवर इन दी वन कंट्रीज फर्स्ट एवर ट्रैक ऑफ मेडल। They used to call नीरज the village सरपंच हेडमैन। जो क्या बोलते थे नीरज को, विलेज सरपंच हेडमैन इन कांद्रा नियर पानीपत। जो नीरज है वो कहाँ से आते हैं, कांद्रा से आते हैं, जो पानीपत के बहुत पास है। What started as a joke turned out prophetic। पहले तो वो ऐसे मजाक करते थे, जो आज क्या बन गया, उनका प्रॉफिटिक बन गई, एक तरीके से आप समझ सकते हैं पैगंबर। Growing up at Khandra village near Panipat, Neeraj was an overweight and restless kid. Most of the time, since they wanted to keep him occupied, his father। वो क्या थे, एक बहुत ज़्यादा कंदरा विलेज में रहते थे, पानीपत के पास पड़ता था। वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आप आम भाषा में बोल सकते मोटे थे। वो एक रेसलेस किड टाइप के थे, जो उनके पापा के टाइम पे थे, जहाँ पर वो रहते थे। सिंस दे वांटेड टू कीप हिज ऑक्यूपाइड बाय हिज फादर, मतलब वो हमेशा अपने पापा के साथ रहना पसंद करते थे। आ फार्मर टूक हिम टू दी शिवाजी स्टेडियम। एक जो फार्मर थे, जो खेती किसानी करते थे, किसान, उन्होंने क्या किया है, जो नीरज थे उन्हें कहाँ ले गए, शिवाजी स्टेडियम। नीरज हैड ट्राइड अदर स्पोर्ट्स टू। नीरज जो थे उन्होंने जेवलिन के अलावा और दूसरे जो स्पोर्ट्स होते उसमें भी अपना प्रयास किया था कि उसमें वो खेले। ही वॉज नॉट टू फाउंड ऑफ रनिंग। उन्होंने रनिंग भी करके देखी, पर उसमें भी इतना कुछ खास उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई। बट व्हेन ही सो अ फ्यू हैवी मैन थ्रोइंग द जेवलिन, बट जब उन्होंने देखा कि कई सारे जो लड़के हैं जो वहाँ पर आते थे, वो क्या कर रहे हैं, जेवलिन यानी कि भाला फेंक रहे हैं। ही वांटेड टू ट्राई इट टू, तो उन्होंने की भी इच्छा हुई, जो इनकी नीरज की, कि मैं भी इसे फेंकता हूँ, मतलब सीखता हूँ। When he realized that he was good at it, जब उन्हें यह समझ में आया कि ये भाला फेंकने में बहुत अच्छे हैं, so he started loving it more many।
इंक्लूडिंग काल्वर्ट एंड वॉल्कर हरमान। ये क्या करने लगे, जैवलिन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए, किसके अपेक्षा, काल्वर्ट और वॉल्कर हैमन के। Who was the AFI's high performance director before quitting in November last year? ये AFI एक एजेंसी होती है, उनके हाईएस्ट डायरेक्ट परफॉर्मेंस डायरेक्टर थे। बिफोर क्विटिंग नवंबर में ये क्या हो गए, रिटायर हो गए, मतलब छोड़ दिया लास्ट ईयर। felt that नीरज would started winning medals from the 2024 Paris Olympics. He has proved them right by clinching a medal and proved them wrong by doing it 4 years early. He has been a consistent performer since bursting into spotlight with a historic gold in the Junior World Championship in 2006 with an under-20 world record of 86.48 मीटर विच स्टिल स्टैंड्स। उन्होंने क्या करा है, 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे थे, बट उन्होंने अंडर 20 में 2060 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत चुका है। कि कितना दूर का उनका रिकॉर्ड रहा है, 86.48 मीटर्स का। फिर हम नीचे पढ़ते हैं, His other achievements include gold medals in the 2008 Commonwealth Games and the Asian Games, beside the top finish in the 27th 2017 Asian Championship. He is also a 2018 Arjun awardee. 3 is still a wall hanging in the drawing room and Chopra's ancestral home, which features an oft repeated motivational quote: "A single idea can light up your life." The Chopra family single idea to let him pursue javelin throwing on Saturday lit up the country in its golden glow. तो ये आपने पूरा का पूरा जाना कि उन्हें कैसे कैसे अचीवमेंट मिले, क्या क्या अवार्ड मिले, जैसे गोल्डन मेडल्स मिला उन्हें 2028 में कॉमनवेल्थ गेम्स में एंड एशियन गेम्स में, बिसाइड टॉप फिनिश 2017 एशियन चैम्पियनशिप्स में रहे वो। ही ऑल्सो आ 2028 अर्जुन अवार्ड, उनका अर्जुन अवार्ड भी मिला। ये सब मतलब उनकी एक व्याख्या की गई। और ये सारे अवार्ड्स कहाँ पर रखे गए, उनके ड्राइंग रूम में रखे गए हैं, चोपड़ा एंसेस्ट्रल्स होम में। और वहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, कोड लिखा गया है, जो है आ सिंगल आइडिया कैन लाइट अप योर लाइफ। मतलब कि एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी आइडिया जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका कह रहा पैसेज रहा। चलिए हम इसका क्वेश्चन देखते हैं और उसके आंसर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैवलिन में। तो जो नीरज चोपड़ा रहे, उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है वो जैवलिन में जीता है, जिसे हम भाला फेंक बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स फॉर इंडिया। तो पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में किसने जीता है इंडिया के लिए, तो वो हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। फिर थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा, नीरज चोपड़ा वॉज कॉल्ड ब्लैंक इन हिज विलेज। तो नीरज चोपड़ा को उनके गांव में क्या बोला जाता था, तो वो बोला जाता था हेडमैन। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन ब्लैंक ओलंपिक्स। तो जो नीरज चोपड़ा थे, उन्होंने अपना गोल्ड मेडल किस में जीता, कौन से ओलंपिक में जीता, तो वो टोक्यो में जो ओलंपिक हो रहा था उसमें उन्होंने अपना गोल्ड मेडल जीता। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दस इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर दी अबाव पैसेज। तो यहाँ पर आपको देखिए ये पूरे पैसेज में कौन सा स्टेटमेंट दिए गए, हम पूरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसमें से देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। नीरज वॉज टेकन टू शिवाजी स्टेडियम बाय हिज मदर। तो नहीं, वो किसने ले गया था, एक फार्मर ने। हिज फैमिली डिड नॉट वांट हिम टू थ्रो जैवलिन। ये भी गलत है, क्योंकि उनके परिवार की तरफ से तो कोई ऐसी उनके में मतलब मनाही थी नहीं। वॉल्कर हार्मन फेल्ट नीरज वुड नेवर विन अ मेडल इन ओलंपिक्स। ये भी गलत है, वॉल हार्मन ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। नीरज हैज़ एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर। तो ये ट्रू हो जाएगा आपका।
नीरज हैज़ अंडर रिकॉर्ड रहा है, उनका रिकॉर्ड रहा है फिर किसका, जैवलिन थ्रो का 86.48 मीटर्स। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज हैज़ बीन गिवन, तो नीरज को क्या क्या मिला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने एक ही अवार्ड देखा है जो है अर्जुन अवार्ड, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं पैसेज में। तो ये देख सकते हैं आप, ये यहीं पर लिखा था ये रहा अर्जुन अवार्ड। तो जो नीरज रहे हैं उन्हें क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है उनके काम में। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीरज हैज़ ऑल्सो वेन गोल्ड मेडल इन, तो नीरज ने किस किस में गोल्ड मेडल जीता है। तो उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है और एशियन गेम्स में जीता, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी जीता है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू कंसिस्टेंट। तो इसका हो जाएगा वेरिंग, सेम, डिफरेंट, चेंजिंग। तो इसको हो जाएगा वेरिंग, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग द अबाव पैसेज इज टू डिस्क्राइब इंडियाज मेडल टैली इन ओलंपिक्स, टू अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, और फिर यहाँ पर देखते हैं टू ग्लोरीफाई जेवलिन थ्रोइंग, टू नरेट जर्नीज ऑफ द विलेज बॉय टू ओलंपिक्स। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा डी नंबर का, टू नरेट जर्नी ऑफ द विलेज बॉय टू द ओलंपिक्स। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इंक्लूड। तो इसका मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि हमने अभी पैसेज में तो देखा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसका आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है read the following passage and make notes on the basis of your comprehensive of the passage के बाद suitable टाइटल। तो यहाँ पर देखिए फॉलोइंग पैसेज दिए गए हैं, इसके ऊपर आपको एक बेसिक कंप्रहेंसिव नोट बनाना है इसको पढ़ के गिव, और साथ ही इसको एक सूटेबल टाइटल देना जो आपको ये पूरा पैसेज दिया गया है। राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ द बेसिक ऑफ योर नोट्स, और साथ ही इसकी एक शॉर्ट समरी भी आप बना सकते हैं, मतलब लिखना है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पैसेज देखने को मिल जाएगा। आप बोलेंगे तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये पूरा का पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हो और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहता है तो आपको सिंपली गूगल में जाके वहाँ पर सर्च करना है studysource.online। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको ऐसा सर्च करना है। वहाँ पर हमने ये पूरा का पूरा PDF आंसर के साथ वहाँ पर अपलोड कर रखा है, आप जाके वहाँ से क्या कर सकते, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते। तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सेक्शन B है राइटिंग का। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यू आर ज्योति ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एक्सेलेंस ग्वालियर, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट एंड नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन एंड रिक्वेस्ट द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट टू गेट देम रजिस्टर्ड विथ यू। आप क्या ज्योति है ये इसमें बता दिया गया है, नाम आपको क्लियर, कहाँ की, क्लास 11th की, आप कहाँ पर है, जो स्कूल का नाम हो जाएगा आपका एक्सीलेंस स्कूल हो जाएगा ग्वालियर का। आपको एक कल्चरल सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई है आपके स्कूल में, आपको एक ड्राफ्ट करना है, नोटिस आपको बनाना है, उसमें क्या इन्फॉर्म करना है आपको स्टूडेंट्स को अबाउट द इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, जो इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है, एंड रिक्वेस्टिंग टू इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट टू गेट दैम रजिस्टर्ड विथ यू। मतलब कि आपको एक बता देना है, नोटिस लिखना है आपके स्कूल के लिए, उसमें आपको बताना है इंटर स्कूल डांस कंपटीशन के बारे में, और जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है उसमें वो आपके पास आकर रिक्वेस्ट कर सकता है और आप उसका नाम लिखवा सकता है। तो ये पूरा का पूरा आपको इसका आंसर्स भी हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं ये पूरे आंसर्स आपको यूट्यूब में बताऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं इसके लिए और आपके लिए और वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डिज़ाइन अ पोस्टर टू बी यूज्ड बाय द दिल्ली पुलिस क्यूजन पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ये क्वेश्चन था जो आपके 4 मार्क्स के लिए आएगा। अगर आपको वो नहीं करना तो उसके और में आपको कौन सा क्वेश्चन मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, आप चाहते हो इसे कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है, किसके लिए करना है, दिल्ली पुलिस की तरफ से। क्वेश्चनिंग करना है मतलब सावधानी देना है आपको आम जनता को कि कोई भी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट को, कोई भी अनजानी चीज़ को छीना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये है यू आर अभिषेक सक्सेना रेजिडिंग एट 54 डिक कॉलोनी इंदौर।
आपके अभिषेक है, यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस दिया गया है, डिक कॉलोनी इंदौर दिया गया है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। आपको एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है किसको, न्यूज़पेपर एडिटर को, कंप्लेनिंग अगेंस्ट दी नॉइसेंस क्यूज बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। जिसमें आपको कंप्लेन करना है, बताना है उन्हें कि जो आपकी नॉइजेस होती है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण होता है लाउड स्पीकर के कारण जो आपके लोकेलिटी में, उसके बारे में दिक्कत के बारे में आपको किसको बताना है, न्यूज़पेपर वाले को, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपका और में जाएगा उसी के, यू आर निशांत रेजिडिंग एट 43 अनुपम नगर सिविल लाइन जबलपुर MP। Your friend has passed in the final examination. Write a letter congratulating him on his success. तो आप क्या है, ये पूरा निशांत है, आपको अपने दोस्त के लिए क्या लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर लिखना है। इसमें आपको क्या बता रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं हम उसके एग्जाम पासिंग में। फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, राइट आ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। आप ने एक एक्सीडेंट को देखा है, अब उसके ऊपर आपको न्यूज़पेपर के लिए आपको क्या करना है, एक्सीडेंट कैसे हुआ पूरी चीज़ें बताना है। इनपुट्स दी गई यहाँ पर, ये देखिए फर्स्ट इनपुट है, वेयर व्हेन एंड हाउ डिड दी एक्सीडेंट, कहाँ कब और कैसे वो एक्सीडेंट हुआ। फिर आपको बताना है पीपल व्हीकल इन्वॉल्व, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कौन से उसमें लोग इन्वॉल्व थे, कौन सी व्हीकल इन्वॉल्व थी और कितने लोगों की लाइफ मतलब चली गई और कितनी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। ये आपके इनपुट रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना है। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर C दिया गया है, दी सीन ऑफ द एक्सीडेंट, डिटेल ऑफ कैजुअलिटीज दैट इंजर्ड, हॉस्पिटलाइजेशन। फिर आपको बताना है उस सीन, जो एक्सीडेंट का सीन कैसे था, डिटेल ऑफ कैजुअलिटीज दैट्स, कितनी डेथ हुई, कैसे हुई, फिर इंजर्ड कितने लोग घायल हुए, फिर कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, ये आपको बताना है। और फिर उसी के और में आपको पूछ लिया जाएगा, प्रोड्यूस एन आर्टिकल एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पर आपको प्रोड्यूस एन आर्टिकल लिखना है किसके इम्पैक्ट के बारे में, इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। तो यहाँ तक का आपका पूरा क्या रहा, सेक्शन B रहा। तो ये वीडियो यहीं तक की रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसको सेक्शन C तक के ले जाऊँगा। सेक्शन C हम पार्ट 2 में करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर जितने मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया क्या इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको, तो मैं उसके लिए भी वीडियो ला दूँगा।